तो आज का हमारा टॉपिक है एजोर एडी मॉड्यूल के अंदर डिस्क्राइब एजोर एक्सटर्नल आइडेंटिटीज। अब तक हमने इसके अंदर एजोर एडी के अंदर की बात करें, एजोर एडी की बात करें तो हमने काफ़ी कुछ कवर किया है। ये हमारा मेन मॉड्यूल है, डिस्क्राइब एजोर आइडेंटिटी एक्सेस एंड सिक्योरिटी। ये हमारे सब मॉड्यूल्स है जो हमको इसके अंदर कवर करने हैं एज पर फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव। और पहले के दो हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एजोर एडी को समझा था। इट्स ए क्लाउड बेस्ड आईएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। और बाकी सब मॉड्यूल सारे समझे थे। उसके बाद हमने समझा था कि कौन कौन से ऑथेंटिकेशन मेथड है जो एजोर एडी सपोर्ट करता है। आ, और आज हमारी बारी है एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ को समझने की। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ मतलब क्या? मतलब कि वो आइडेंटिटीज़ जो एजोर एडी के अंदर नहीं है, उन आइडेंटिटीज को भी एजोर एडी के थ्रू अपन वेरीफाई कर सकते हैं। ये है मतलब कहने का। तो पर ऐसा करना क्यों है और कैसे होगा, ये दो चीज़ें हमको समझनी है। और बस यही है इसका कार्यक्रम। तो अब जैसे कि आपने एजोर ले लिया, आपको एजोर के साथ एजोर एडी मिल गई और आपके सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं। और आपके डेवलपर्स आपकी एप्लीकेशन लिख रहे हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं, चाहे वर्चुअल मशीन हो, चाहे ऐप सर्विस हो, चाहे क्यूबरनेटीज हो। तो सिनेरियो ये है, ठीक है ना। अब क्या है कि कई बारी थर्ड पार्टी वेंडर्स का आप लोगों को सपोर्ट चाहिए होता है। मे बी डेवलपर्स को चाहिए, मे बी आपको एजोर का सपोर्ट चाहिए, मे बी आपने किसी कंपनी को एक्वायर कर लिया है। ये कोई भी ऐसा कारण हो सकता है जिसमें एक्सटर्नल आइडेंटिटीज, चाहे वो एप्लीकेशन हो, डिवाइस हो, यूज़र हो, वो आपके रिसोर्स को एक्सेस करे किसी भी कारण से। जैसे कुछ कारण तो हमने बताए, उनको एक्सटर्नल आइडेंटिटीज कहते हैं, बाहरी, आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एजोर एडी पे जाते हैं। ये तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अपने पोर्टल पे। अगर मैं पोर्टल को ओपन करूँ, कहाँ गया पोर्टल, ये रहा। जैसे हम गए एजोर एडी पे, एजोर एडी पे जाने के बाद अगर हम जाएंगे यूज़र्स पे, तो यहाँ पे जो न्यू यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र भी कर सकते हैं। इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र, और जब हम इनवाइट कर लेंगे तो यूज़र टाइप आपका गेस्ट होगा। जैसे कि ये है एक अंकुश होना चाहिए था, ये, इसको हमने इनवाइट किया था काफ़ी पहले। ही इज़ माई फ्रेंड। ये भी क्लाउड आर्किटेक्ट है, तो वो ऐसे गेस्ट अपीयर होगा। जैसे एक और है, ये हमने एज ए गेस्ट यहाँ पे इनवाइट भेजा है। तो इसको कहते हैं बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ये एक एक्सटर्नल आइडेंटिटीज को आपकी एडी के अंदर लाने का एक तरीका है। उसमें होता क्या है कि जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र, और आप इनवाइट कर रहे हो तो उसका ईमेल एड्रेस दोगे। जैसे आप ईमेल एड्रेस दोगे, यहाँ पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हो, जैसे ज्वाइन माय ऑर्गेनाइजेशन और यू आर वेलकम टू कोलैबोरेट, जो भी है। और फिर आप यहाँ पे इनवाइट पे क्लिक करो और यहाँ पे ऐसा मैसेज आएगा, माइक्रोसॉफ्ट इनविटेशन, इस तरीके का मैसेज आएगा। ठीक है, और आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका यहाँ पे एक यूज़र आईडी बन जाएगा बी टू बी। फिर आप अपने आईडी से इस पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस। अगर हम अपनी पीपीटी पे जाएं, तो ये देखो, पार्टनर्स, वेंडर, सप्लायर या कोई भी कोलैबोरेटर है जो आपके एजोर एडी में नहीं है, आप उसको इनवाइट कर सकते हैं उनके ईमेल एड्रेस पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन के ईमेल एड्रेस पे और उनके पर्सनल ईमेल एड्रेस पे। वो एक्सेप्ट करेंगे आपका इनविटेशन और यहाँ पे एजोर एडी में एज ए गेस्ट यूज़र दिखने लग जाएंगे। बहुत सिंपल। अब उन गेस्ट यूज़र को आप जस्ट लाइक एनी अदर यूज़र परमिशंस दे सकते हो।
गेस्ट यूज़र आ गया तो ऑथेंटिकेट कर पाएगा, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई कर पाएगा। पर वो क्या कर सकता है एजोर एडी के अंदर, ये भी वेरीफाई नहीं हुआ, वो परमिशन से होगा। अगर याद है जो हमने एक एग्जांपल दिया था कि आपने आधार कार्ड दिखाया तो टीटी को पता चल जाएगा कि हाँ आप वही हो जो आप कह रहे हो, बट आपको बैठने की जगह मिलेगी या नहीं वो आपकी टिकट पे फर्क पड़ता है, ऑथराइजेशन। ठीक है, तो ये हुआ B2B, जो आप डिटेल में नहीं जाते, इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। और दूसरा होता है एक B2C, ये बिजनेस टू बिजनेस, ये बिजनेस टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर कौन है? फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्लीकेशन बनाई XYZ.com और समथिंग, कुछ भी आपने एप्लीकेशन बना दी। अब उस एप्लीकेशन जैसे आपने देखा होगा कई, जैसे अमेजोन पे जाते हैं तो लॉगिन मांगता है, फेसबुक पे लॉगिन मांगता है, या कोई भी ऐसी वेबसाइट जहाँ पे लॉगिन मांगता है, वहाँ पे ऑप्शन होता है, या तो आप साइन अप करिए, या आप साइन इन करिए, या आप जीमेल की आईडी से साइन इन कर सकते हैं, और फेसबुक के थ्रू जा सकते हैं, होता है ना, ट्विटर के थ्रू जा सकते हैं। तो ये वही चीज़ है, बिजनेस टू कंज्यूमर। आपके डेवलपर ने कोई एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर यूज़र आएंगे, तो आपके डेवलपर को एक डायरेक्टरी भी बनानी पड़ेगी जहाँ पे यूज़र मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और वो सिंपल सा एजोर एडी B2C को यूज़ कर सकता है। एजोर एडी B2C टेनेंट बनाएगा और उसको अपनी एप्लीकेशन से अटैच करेगा, सारे यूज़र और उनका वेरिफिकेशन और उनका यूज़र फ्लो वहाँ से होगा। तो मतलब कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी बंदा लॉगिन कर सकता है फ्रॉम डिफरेंट आइडेंटिटीज़। इसको आप B2C के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं B2B और B2C में अंतर क्या हुआ, वेल B2B में हम कोलैबोरेट कर रहे थे डेवलपर के साथ, लॉगिन करके एजोर पे जाके रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे थे, बट B2C में हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, बनी बनाई एप्लीकेशन। वहाँ बनाने में हेल्प कर रहे थे, यहाँ बनी बनाई एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर। ठीक है, ये अंतर है। तो यही है एक्सटर्नल आइडेंटिटीज। बाहर के लोग एक तो आपके एजोर एडी में आएंगे और हेल्प करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे। दूसरा B2C है, ये भी बाहर के लोग हैं, ये भी एजोर एडी में आएंगे, बट ये आएंगे एजोर एडी B2C टेनेंट के अंदर, जहाँ पे आप अपना यूज़र मेंटेनेंस कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन के लिए। यही है कहानी एजोर एडी एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ की। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। थैंक यू, बाय बाय।